सर्वे के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी हैं? सर्वे के लिए पुराना खतियान, यदि खतियान उपलब्ध नहीं है तो तैरीज और खेसरा पंजी, रिटर्न, दहनाली पर्चा और हाल सर्वे खतियान और ज़मीन पर दखल कब्जा को भी देखा जाता है। एडवर्स पोजीशन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त बिहार में जो है सर्वे का कार्य चल रहा है। सरकार के द्वारा जो है सर्वे करवाया जा रहा है। उसी क्रम में हम सर्वे के मुद्दा को लेकर बात करने के लिए आए हुए हैं व्यवहार न्यायालय सहरसा के अधिवक्ता कृष्ण कुमार किरण के पास। आइए जानते हैं सर्वे जो सरकार करवा रही है उसमें क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ जमींदार को परेशानी वगैरह हो रहा है। उसी सब मुद्दा पर जो है आज जो है खास बातचीत होगा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण कुमार किरण से। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी स्वागत है एवं आपके तमाम दर्शक का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, सरकार जो सर्वे करवा रही है इससे क्या कुछ फायदा है? सरकार के द्वारा जो यह सर्वेक्षण कार्य अभी किया जा रहा है, इससे ज़मींदारों को काफ़ी फायदा होने वाला है कि सभी आदमी के नाम से अपना अपना खतियान बन जाएगा और उनको जमाबंदी बनने के बाद उनके नाम से रसीद निर्गत किया जाएगा। फिर सरकार का उसी कड़ी में ये भी कार्य आगे प्रोजेक्ट में लिया गया है कि आधार कार्ड से लिंक करके सबको अलग अलग किया जाएगा, सारे ज़मीन को। यानी ज़मीन में कभी भी धोखाधड़ी का काम आगे नहीं हो, इसके लिए सरकार का यह बहुत अच्छा पहल किया जा रहा है। सर्वे से आम जमींदार को क्या कुछ फायदा होने वाला है? आम जमींदार को फायदा ये होगा कि आपस में ज़मीन से संबंधित जो झगड़ा झंझट चल रहा है, इस विवाद का निपटारा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सर्वे यदि अच्छा तरीका से हो जाता है, ईमानदारी पूर्वक हो जाती है, तो विवाद हमारे ख्याल से बहुत कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं मतलब जो विवाद बिहार में ज़्यादातर ज़मीन के मुद्दों से होता है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। अभी जितना भी झगड़ा चल रहा है वह ज़्यादातर ज़मीनी विवाद को लेकर के ही चल रहा है। ज़्यादातर जो है मुकदमा जो दायर होता है न्यायालय में, तो वो ज़मीनी विवाद निश्चित रूप से उसके जड़ में ज़मीन विवाद ही है। जो पुराने सर्वे में क्या कुछ जो है खामियां था जो सरकार के द्वारा उनको निरस्त किया गया? पुराने सर्वे में कुछ सर्वे के आला अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं चूक हुई थी। बिहार सरकार के द्वारा पुनः सर्वेक्षण का कार्यक्रम उसी सर्वे के अनुरूप में किया जा रहा है। उस सर्वे को ही आधार माना जा रहा है और उसके अनुरूप यह सर्वेक्षण का कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है। बिहार के तमाम ज़िले में यह कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ तक कि हम लोगों के भी प्रखंड और पंचायत में यह कार्यक्रम चल रहा है। पूरा तीव्र गति से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सर्वे पदाधिकारी का जो है उदासीन रवैया के चलते सर्वे में देरी हो रही है। नहीं तो यह जल्द हो जाता। हाँ, नहीं तो जल्द से जल्द हो जाता। उन लोगों के द्वारा मुस्तैदी से काम नहीं किया जा रहा है। बाकी जो 1965 में सर्वे हुआ था हाँ, इससे पूर्व में 1965 में सरकार के द्वारा सर्वे का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कि 1984 में फाइनल हुआ, 86 में फाइनल हुआ, 87 में फाइनल हुआ, 85 यानी भिन्न भिन्न तरह से लगभग 82 ईस्वी के बाद ही फाइनल हो पाया था। काफ़ी मतलब समय लगा था। काफ़ी समय लगा था। और जब समय ज़्यादा लगता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी की संभावना बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार सर्वे को जल्द से जल्द कराने की अपना जो है समुचित व्यवस्था करे और ईमानदार पदाधिकारी को कोशिश करके इसमें दिया जाए। आपका साफ कहना है कि जब सर्वे जो है तीव्र गति से होगा तो उसमें जो लोग भी हेरा फेरी करने वाले लोग हैं, वैसे जालसाज लोग हैं, वो लोग हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, जालसाज लोगों को मौका नहीं मिलेगा, गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा।
कहीं ना कहीं साफ सुथरा सर्वे होगा। सर्वे हो जाएगा, और सर्वे जब साफ सुथरा हो जाएगा तो भूमि विवाद से संबंधित झगड़ा खत्म हो जाएगा और समाज में अमन चैन और भाईचारा का स्थिति जो है कायम रहेगा। बाकी जो जमींदार सर्वे नहीं कराते हैं उनसे क्या नुकसान होगा? सर्वे नहीं कराने से यदि उसका सर्वे दूसरे व्यक्तियों के नाम से हो जाता है तो फिर उन्हें न्यायालय का चक्कर काटना पड़ेगा। उनके नाम से ना तो रसीद मिलेगी, ना उनके द्वारा ज़मीन बिक्री की जाएगी, यानी ज़मीन पर उसका कोई हक और अधिकार ही नहीं रह पाएगा। कहीं ना कहीं यह मतलब एक जटिल समस्या बन जाएगा और लगातार जो उसको कोर्ट का न्यायालय का चक्कर काटना पड़ेगा। बहुत बड़ा समस्या होगी और बाद में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सर्वे को खारिज वारिज कराना पड़ेगा, तब जाकर के उनके नाम पर रसीद वगैरह कटेगा। जो लोग सर्वे नहीं करवाते हैं उनको सबसे पहले जब जिसके नाम से सर्वे नहीं बनता है उनको व्यवहार न्यायालय में जाकर टाइटल शूट करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जब उनको पक्ष में जीत होगी तब आकर के फिर दाखिल खारिज करा के जब जमाबंदी कायम करते हैं तब उनको ज़मीन पर मालिकाना हक मिलता है। तो इतना परेशानी को दूर करने के लिए सभी ज़मींदारों से मेरा आग्रह है कि अपने अपने ज़मीन का सर्वे निश्चित रूप से सर्वे पदाधिकारी से मिलकर समुचित व्यवस्था के तहत करवाया जाए। सर्वे के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी हैं? सर्वे के लिए पुराना खतियान, यदि खतियान उपलब्ध नहीं है तो तहरीज और खेसरा पंजी, रिटर्न, दहनाली पर्चा और हाल सर्वे खतियान, और ज़मीन पर दखल कब्जा को भी देखा जाता है। एडवर्स पोजीशन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये सारे चीज़ उनको प्रस्तुत करना होगा सर्वेयर के पास, ज़मींदार को। सर्वेयर के पास यदि ज़मींदार के द्वारा कागजात जमा नहीं किया जाता है तो फिर उनके द्वारा सही काम नहीं किया जा सकता है। हम पदाधिकारी पर ही दोष नहीं लगा सकते हैं, हम ज़मींदार के भी आलसीपन को लेकर के आगाह करते हैं कि वे अपने आलसीपन को त्याग कर मुस्तैदी से अपना सभी ज़मीन का कागजात लेकर के सर्वे पदाधिकारी के पास, आला अधिकारी के पास जमा करें और उसमें लग करके उस काम को जितना जल्दी हो करवाने की चेष्टा करें। जिस जमीन पर विवाद मतलब सक्षम न्यायालय में लंबित है उसका क्या होगा सर्वे में? जिस जमीन पर अभी सक्षम न्यायालय में विवाद चल रहा है उस जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। व्यवहार न्यायालय के द्वारा उसका जो आदेश पारित होगा उसी के अनुकूल उसका सर्वे में काम होगा। कहीं ना कहीं वैसे मतलब जो विवादी ज़मीन है वो सर्वे में जो है वंचित रह जाएंगे जब तक किसी भी तरह का कोर्ट का न्यायालय का आदेश नहीं आता है। हाँ, वो सर्वेयर पदाधिकारी उसके अभियुक्ति कॉलम में लिखेंगे कि इस पर टाइटल सूट नंबर इतना चल रहा है, न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश पारित होगा वही मान्य होगा। उसके अभियुक्ति कॉलम में उनके द्वारा लिखा जाएगा, उनका सर्वे फाइनल नहीं किया जा सकता है। कृष्ण कुमार किरण, मैं व्यवहार न्यायालय सहरसा में अधिवक्ता के पद पर हूँ। साथ ही जिला विधि वेता संघ में मैं अभी निगरानी पद पर जीता हुआ सदस्य हूँ और मैं सिविल साइड ही काम करता हूँ। तो आप साफ सुन रहे थे कि व्यवहार न्यायालय सहरसा के अधिवक्ता हैं कृष्ण कुमार किरण। जो बिहार में अभी सर्वे चल रहा है उसके बारे में जमींदार को रेतधारी को क्या कुछ जानकारी दिए। इनका कहना है कि जो ज़मीन का भी सर्वे चल रहा है आप सभी जमींदार सभी काम को छोड़ करके अपना सर्वे करवा लें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा और जो है काफ़ी समस्या होगा, न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ेगा, काफ़ी मतलब चप्पल घिस जाएगा। इस वजह से कह रहे हैं कि जितना मतलब जल्दी हो सके अपना कागजात लेकर के सर्वे के अधिकारी के पास पहुंचे और सर्वे करवा लें। बाकी सारा चीज़ की जानकारी वीडियो में दे ही दिए। चलिए वीडियो में यहीं तक, बाकी मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।